हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ फाइटर्स। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर में कमी एवं वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले हम 25% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 25/100 इसको सॉल्व किया तो 1/4। तो ये 4i y की वैल्यू और ये कम है, तो x की वैल्यू कितनी आई 3। अब x अनुपात y का अनुपात आ गया 3:4। अब y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो y x से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 1। किससे? x से। x की वैल्यू है 3, तो 1/3 इंटू 100। तो इसको सॉल्व किया तो ये आया 33/1/3%। तो यही इसका आंसर होगा। मतलब y x से 33/1/3% अधिक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा, x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। तो हम y की आय मानते हैं 100, तो x की आय y से 20% अधिक है, तो 100 का 20% निकालते हैं। तो 100 का 20% आया 20। मतलब x की आय y से 20 अधिक है, तो x की आय होगी 120। अब सवाल में पूछा है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है। तो कितनी कम है 20। किससे कम है? x से। x की वैल्यू है 120, तो 120। अब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 एकन 2, 2 छेंग 12। अब ये आ गया 100/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3%। मतलब y की आय x से 16 सही 2/3% कम है। तो यही इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, p q के 6 गुना के बराबर है तो q p से कितना प्रतिशत छोटा है। तो सॉल्व करते हैं। p q के 6 गुने के बराबर है, तो p बराबर 6 गुणा q। अब p अपॉन q निकालते हैं तो ये आया 6/1। मतलब p और q का रेशियो आया 6:1। अब q p से कितना प्रतिशत छोटा है, तो कितना छोटा है 5। किससे? p से। p की वैल्यू 6, परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 का गुणा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आया 500/6। सॉल्व किया तो ये आया 83:1/3%। मतलब क्यू पी से 83/1/3% छोटा है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम बी की आय मानते हैं 100। अब सी की आय बी से 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20 होता है। तो सी की आय निकली 100 में 20 जोड़ेंगे 120। अब इनका निकालते हैं अनुपात। तो 20 से काटते हैं, 20 पंजे 100 अनुपात और 20 छक्के 120। तो बी अनुपात सी का अनुपात आया 5:6। अब दूसरा दिया है, और बी की आय ए से 25% अधिक है। अब निकालते हैं ए अनुपात बी। ए को मानते हैं 100। अब सवाल में दिया है बी की आय ए से 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25 होता है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125। इसको सॉल्व करते हैं। 25 चौका 100,
और 25 पंजे 125। तो ए अनुपात बी का अनुपात आएगा 4:5। अब इसमें देखते हैं बी का अनुपात भी 5 और इधर बी की अनुपात भी 5, तो ये अनुपात हमारा सही है। मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आया हमारे पास 4:5:6। अब सवाल में पूछा है सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितनी अधिक है? 2। किससे? 4 से। अब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। अब सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से ये काटेंगे 50, तो आंसर आया 50%। मतलब सी की आय ए से 50% अधिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां प्रश्न दिया है ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की लंबाई बी से 10% अधिक है तो बी की लंबाई मानते हैं 100। अब सवाल में दिया है ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो 100 का 10% निकालते हैं तो कितना आया? 10। तो ए की लंबाई कितनी होगी? 100 से 10% अधिक है तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 110। अब सवाल में पूछा है तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। कितनी कम है? 10। किससे? ए से। ए की लंबाई कितनी है? 110। अब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, ये आया 100/11। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 सही 1/11%। तो ये था इसका आंसर। मतलब बी की लंबाई ए से 9 सही 1/11% कम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6, यदि ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम बी 100 मानते हैं। अब ए बी से 60% अधिक है तो हम 100 का 60% निकालते हैं। तो 100 गुणा 60/100, तो सॉल्व किया तो आया 60। तो मतलब ए कितना होगा? 100 में 60 जोड़ेंगे 160। तो हम निकालते हैं ए अनुपात बी 160/100। सॉल्व किया, 1 0 से ये 0 कट गया। अब 2 से काटते हैं तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। तो ए अनुपात बी आया 8:5। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। और बी सी से 20% कम है तो हमने सी माना 100 और 100 का 20% निकालते हैं तो 100 गुणा 20/100। सॉल्व किया 20 आया। तो बी कितना होगा? 20 कम है तो कितना होगा? 80। अब हम निकालते हैं बी अनुपात सी, तो 80/100। 0 से 0 कट गया, 2 चक 8 और 2 पंज 10। तो बी अनुपात सी आया 4:5। अब हम निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए अनुपात बी कितना दिया? 8:5। फिर बी अनुपात सी कितना दिया? 4:5। अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी बी है तो यहाँ पर भी बी होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी। अब हम निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हम 8 का गुणा 4 में करते हैं तो 8 चक 32 अनुपात। फिर 5 का गुणा 4 में करते हैं तो 5 चक 20 अनुपात। फिर 5 का गुणा 5 में करते हैं तो 5 25। अब ए अनुपात सी कितना आया? 32:25। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब ए अनुपात सी कितना आया? 32:25। अगर क्वेश्चन में पूछा होता ए अनुपात बी तो कितना होता? 32:20। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा होता
तो कितना होता है 32:20:25। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, x y से 20% कम है तो y माना हमने 100 और 100 का 20% निकालते हैं तो कितना आया 20। तो x कितना होगा 20 कम है तो 80। तो हम x अनुपात y निकालते हैं तो 80/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 चक 8, 2 पंजे 10। तो x अनुपात y आया 4:5। अब सॉल्व करते हैं, y माइनस एक्स अपॉन वाई। तो हमने इसमें ऊपर y कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और नीचे तो y है ही है। अब y से y कट गया तो हमारे पास आया 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। अब x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 1 माइनस 4/5। अब ये क्या बन गई फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 एलसीएम ले लिया तो 5 बन जा 5, और 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो 1 बार, और 1 का 4 में मल्टीप्लाई तो 4। अब 5 में से 4 गए तो 1 और 5। तो y माइनस 1/x, y माइनस एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आई 1/5। तो ये थे कुछ परसेंटेज पर आधारित प्रश्न। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।